संतान सप्तमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम युधिष्ठिर था। उनकी रानी का नाम विमला था। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी, जिससे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन रानी ने संतान की प्राप्ति के लिए तपस्या करने का संकल्प लिया। वह प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने लगी और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करने लगी। कुछ समय बाद एक दिन भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रानी विमला को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे रानी, तुम संतान सप्तमी का व्रत रखो और पूरी विधि विधान से इस व्रत का पालन करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। रानी ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और संतान सप्तमी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से किया। व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद रानी विमला गर्भवती हो गई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती का धन्यवाद किया। इसके बाद से हर वर्ष संतान सप्तमी का व्रत करने की परंपरा शुरू हो गई। संतान सप्तमी के व्रत की विधि। संतान सप्तमी के दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सुबह स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करती हैं। घर के पूजा स्थल को साफ करके भगवान शिव, माता पार्वती और संतान गोपाल की पूजा की जाती है। व्रत के दौरान माता अपने संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। कथा सुनने के बाद अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है।